हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरु। स्वागत है आप सभी का डिवाइन ब्लेसिंग्स के चैनल पे। आज बड़े दिनों बाद आज फिर आप सभी से मुलाकात हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेशन जहां वो छूट गया था। आज का टॉपिक है ऑरा प्रोटेक्शन। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जब हम स्पिरिचुअल पाथ में जाते हैं और हम न्यूली अवेक्ड होते हैं तो काफ़ी सारे नेगेटिव एंटिटीज़ और नेगेटिव एनर्जीज़ हमें रोकने की कोशिश करती हैं ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ ना कर पाए, ताकि हम इस बात पे आगे ना जा पाए, और हमें वहीं रोकने की कोशिश करती है। और उसके काफ़ी सारे वेज होते हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में अपना ऑरा प्रोटेक्शन और अपनी एनर्जी को कंजर्व कैसे रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट एंड द ईजिएस्ट वे इज सॉल्ट बाथ। आप अपने नहाने के पानी में हल्का सा सॉल्ट डाल के उससे नहाइएगा, तो उससे आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रहती है। वन थिंग जो आपको नोटिस करनी है कि जब आप सॉल्ट बाथ लें तो उसको अपने सर पे ना डालें, नहीं तो आपके बाल सफ़ेद होने के चांसेस हैं। आप अपने बस बॉडी वॉश कीजिए उससे एंड योर ऑरा विल बी प्रोटेक्टेड। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते हैं, अगर ठंड का मौसम है या फिर आप आप सर्द वाली जगह पे रहते हैं, या इन केस आपको कोई बीमारी हो रखी है, इंजरी हो रखी है जिस वजह से आप नहीं नहा पा रहे हैं, तो इन दैट केस आप टर्मरिक वाटर पी सकते हैं। जस्ट 1 गिलास पानी में हल्का सा पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर डाल के, हल्दी डाल के आप उसको पी लीजिएगा, तो उससे भी आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रहती है। अच्छा, एक और चीज़, सॉल्ट बाथ आपको थर्सडे को नहीं लेना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। थर्सडे को आप सॉल्ट बाथ की जगह आप टर्मरिक वाटर वाला जो बताया था वो आप यूज़ कर सकते हो। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़, आप ओम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हो। जब भी आपको लगे कि आप कहीं पे जा रहे हो एंड आपको सामने वाले को देख के लग रहा है कि यहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आप ओम मंत्र का या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। गायत्री मंत्र आपकी एनर्जी को बढ़ाने में और उसको कंजर्व रखने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। थर्ड इज़, आप काफ़ी मंत्रों का या फिर काफ़ी जो पाठ है उनका सहारा ले सकते हैं, जैसे कि काली कवच है, भैरव कवच है और हमारा बजरंग बाण है। तो आप अगर इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तब भी आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रहती है। फोर्थ इज़ कि आप महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं वो सब महादेव के अधीन है ना। क्योंकि महादेव तो क्या कहते हैं, देवों के भी देव है और उनकी पूजा असुर भी करते हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ भी करती है, तो वो सबके गुरु है। तो अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हैं तब भी आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रहती है। ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, अब कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि ये चीज़ तो हम नॉर्मली अपने डे लाइफ में कर सकते हैं, बट स्लीपिंग टाइम पे अगर हमें कोई नेगेटिव एंटिटीज़ अटैक कर रही है तो कैसे बचें। तो द थिंग इज़ कि अगर आप सोने से पहले जाप करके सो रहे हैं या सोने से पहले मेडिटेशन करके सो रहे हैं, तो वो थ्रू आउट आपके स्लीपिंग टाइम पे वो आपको प्रोटेक्शन कवर करता है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। फिफ्थ पॉइंट इज़, आप जब भी पूजा घर में हैं तो आप पूजा घर में कोई भी धूप दीप जो भी जलाते हैं उसको पूजा अपने इष्ट देव के सामने, अपने भगवान के सामने उसकी आरती उतारने के बाद उसको अपनी बॉडी में क्लॉकवाइज घुमाइए अपने सर के ऊपर, ठीक है। और ये फील कीजिएगा कि जो आपने वो जो घेरा बनाया है अपने चारों तरफ, उसमें एक ब्लू कलर की लाइट की एक एनर्जी या एक शील्ड आपकी तैयार हो गई है। तो जब भी कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव अटैक कर रही है या ट्रिगर कर रही है, तो वो चीज़ उसी में लग के, उस शील्ड में लग के वो नीचे ही ड्रॉप हो जा रही है। याद रखिएगा, आप उसको नीचे ही ड्रॉप कर रहे हैं, यही समझिएगा। अगर आप सोचते हैं कि वो आप उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी एक
कार्मिक सिचुएशंस में फंस जाते हैं, आप किसी के लिए कार्मिक सिचुएशन खड़ी कर रहे हैं क्योंकि आप दूसरों को भी रीच आउट कर रहे हैं। एज इन स्पिरिचुअल जर्नी हम दूसरों को हर्ट करने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो इसीलिए कभी भी उसको रिफ्लेक्ट बैक ना कीजिएगा, उसको हमेशा ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एक इमेजिन करते हुए चलिएगा क्योंकि जब भी आप किसी से बात करो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि वो चीज़ आपके सामने है। थर्ड थिंग इज़ कि जब भी आपको लगे कि कोई नेगेटिव एंटिटी है या फिर कोई चीज़ आपको बहुत ड्रेन कर रही है, आपकी ऑरा के अंदर घुस रही है, तो द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ आप अपना डिस्ट्रैक्शन वहाँ से हटा दीजिए। अगर आपको कोई बुरा सपना आया तो आप जितना उस सपने के बारे में सोचेंगे या ध्यान देंगे उसके ऊपर, उतनी ही आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। सो द गुड थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आप अपना फोकस वहाँ से हटा लीजिए। आप मेडिटेशन कर लीजिए, आपके घर में कोई बच्चा है तो उसके साथ खेल लीजिए। बच्चों की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव होती है, तो उनके साथ रहने से या उनसे बात करने से आपकी एनर्जी बहुत जल्दी ही गेन हो जाती है या आपका फोकस बहुत जल्दी हट जाता है। सेम फॉर द पेट्स। सो अगर आप आपके घर में पेट्स हैं तो आप पेट के साथ थोड़ा खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए ताकि आपका फोकस उस थॉट से हट जाए, क्योंकि जितना आप उस थॉट को अपने दिमाग में या अपने मन में जितनी देर के लिए रखेंगे उतनी देर तक वो आपकी एनर्जी ड्रेन करता रहेगा। सो दैट इज़ वन थिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से या ऐसी एंटिटी से मिलते हैं, इवन आप सपने में भी अगर वो किसी और का रूप लेके आती है एंड आपको लगता है कि वो पर्सन आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो उनसे कोई भी तरह का फिज़िकल कांटेक्ट या आई कांटेक्ट मत कीजिए। ये जितना ही आप कांटेक्ट करेंगे तो उतनी ही वो आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहेंगे। तो आपको आई कांटेक्ट या किसी भी तरह का फिज़िकल कांटेक्ट अवॉइड करना है अगर आपको किसी भी इंसान से नेगेटिव वाइब्स फील हो रही है। दूसरा है कि आप अपनी एक बाउंड्रीज़ ज़रूर सेट कीजिए, जो कि स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी एनर्जी को उसी तरह से कंज़र्व भी रख पाएंगे, क्योंकि जब आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर लेते हैं और आपको पता होता है किसको कितना अंदर आने देना है, कौन आपके क्लोज़ आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है, तो आप क्या कहते हैं ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ऐसे नेगेटिव एंटिटीज़ को, ऐसे स्ट्रेंजर्स को जो आपके पास आके आपकी एनर्जी ड्रेन करके या आपको क्या कहते हैं नेगेटिवली पुल बैक कर ले, तो आप उनसे बच सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपका मन या फिर कि आपकी इंट्यूशंस आपको कह रही हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना है, तो उसको अवॉइड कीजिए। हम लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं वो काफ़ी इम्पैथ होते हैं एंड बहुत ही सॉफ्ट हार्टन होते हैं, तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि चलो उसका मन रखने के लिए चल लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आधे घंटे के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी इवेंट्स में हम लोग शामिल हो जाते हैं जहाँ हमें नहीं होना होता है। तो अगर 1% भी अगर आपकी इंट्यूशंस कह रही है कि आपको उस जगह को या उस पर्सन को या उस इवेंट को अवॉइड करना चाहिए, सो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज आप अगर जाएंगे तो ऑफकोर्सली आपकी एनर्जी ड्रेन ही होगी। सो कीप दैट इन माइंड। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए राधे राधे, जय गुरु, हर हर महादेव।